पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो जो भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबज है वह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था। तो आपको बता दूं कि भारत में जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन के क्षेत्र में जंतर मंतर को बनाया गया था और इन क्षेत्रों में जो जंतर मंतर बनाया गया था उसका निर्माण किसने करवाया था। तो उसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर स्थित है। तो यह आपका राजगीर में स्थित है और जो विश्व शांति स्तूप है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व के 7 अजूबों में एक चिचिना इर्जा वह कहां पर स्थित है। तो जो 7 अजूबों में से एक अजूबा चिचिना इर्जा भी है वो कहां पर स्थित है। तो वो आपका स्थित है मैक्सिको में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर आयोग कब नियुक्त किया था। तो जो सेडलर आयोग नियुक्त किया गया था वह 1917 में किया गया था और 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। तो कौन सी भाषा नहीं दी गई है। तो अंग्रेजी भाषा जो है भारत की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मई 2024 में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। तो ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में मई 2024 में किसने शपथ लिया था। तो इसका जवाब हो जाएगा लाई चिंग-ते ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है। तो उस भूमि को क्या कहा जाता है। तो उस भूमि को सालाभोग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। तो औरंगजेब ने एक राजा को भेजा था किसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो वह राजा का नाम क्या था। तो उसका नाम था जय सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना 1867 में किया गया था आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो रेमजे मैकडोनाल्ड थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की खाली स्थान संरचना का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुल्तानपुर झील जो कि हरियाणा में स्थित है, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है और लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। लेकिन जो ऑप्शन ए है कोलोरी झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था। तो भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन 1872 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। और किसने करवाया था। तो लॉर्ड मियो ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो शोभना नारायण जो है वो आपका कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक पाने का जो गौरव प्राप्त है वह कपड़ा कौन सा है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए खादी कपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है। तो अब्दुल कलाम आजाद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया था। तो उस पुस्तक का नाम यहाँ पर है इंडिया विंस फ्रीडम्स, इंडिया विंस फ्रीडम्स, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। तो जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस तिथि को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो किसे मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार दिया गया था? तो वह दिया गया था आपका विनोबा भावे को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के अंग और उनके मुख्यालयों का सही युग्म नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर युग्म जो कि सही नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं यूनेस्को जो कि पेरिस में स्थित है। इसके नीचे में देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो कि वियना में स्थित है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत में जो स्थित है परमाणु ऊर्जा आयोग वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। अगर हम किसी धातु को पतली चादर में बदल देते हैं तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो किस आधार पर किया गया है? तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि थोड़ी सी देखने में समस्या आने लगती है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है। तो किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।